हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और आप देख रहे हैं मोर्टल प्रिज्म। और आज का वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम एक हॉरर इंडी गेम की स्टोरी को एक्सप्लेन करेंगे जिसका टाइटल है पाइन हार्बर। अब देखा जाए तो ये पर्टिकुलर गेम काफी हद तक रेसिडेंट इविल जैसा है क्योंकि इसका जो प्रीमाइस है वो काफी हद तक वैसा ही है और कुछ सेटिंग्स भी कुछ उसी तरीके से प्रेजेंट की गई है। इट्स अ रियली ग्रेट गेम विद डिसेंट स्टोरी और आज की वीडियो में हम इसी गेम की स्टोरी को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है अपने मेन कैरेक्टर से जिसका नाम जॉश रहता है, जो कि बस से एक पाइन हार्बर नाम की जगह पर जा रहा होता है। असल में उसे अपने फादर से एक लेटर मिला था एंड उस लेटर के चलते ही वो अपने फादर से मिलने के लिए पाइन हार्बर नाम की जगह पर जा रहा होता है। वेल सफर के दौरान जो बस का ड्राइवर रहता है वो जॉश को बताता है कि जिस जगह पर वो जा रहा है वहाँ पर अब कोई रहता नहीं है। एंड ऐसे में जब जॉश उससे पूछता है कि क्या हुआ तो वो बताता है कि कुछ साल पहले यहाँ पर एक फैक्ट्री जो है ब्लास्ट हो गई थी एंड वहाँ से केमिकल काफी ज्यादा लीक हो गया था, पर इसके बाद आगे क्या हुआ उसके बारे में किसी को भी खास जानकारी नहीं है। अब ये सारी बातें हो ही रही थी कि कुछ समय बाद जॉर्ज जो है अपने लोकेशन में पहुंच जाता है एंड फिर मैप में चेक करता है कि उसके फादर का घर कहाँ पर है एंड फिर वो उस जगह जाने के लिए निकल जाता है। तो जॉर्ज जो है अपने लोकेशन के करीब रहता है कि तभी वो किसी तरह के ट्रैप में फंस जाता है एंड बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने पिता को सामने देखता है जहाँ पर उसके पिता अपने साथ एक गन रखे हुए थे एंड उसके पिता जो है जॉर्ज को देखकर काफी ज्यादा शॉक में थे एंड बोल रहे थे कि जॉर्ज यहाँ पर क्यों है। जॉर्ज के पिता क्विकली उसे रिलीज करते हैं और फिर उसे अपने साथ अपने घर ले जाते हैं, जहाँ पर हम देख ही सकते हैं कि घर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। ऐसे में जॉर्ज के मन में कई सारे सवाल थे जो कि अपने पिता से वो पूछना चाहता था, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ ऐसी आवाज होती है जिसके चलते जॉर्ज के पिता बोलते हैं कि वो तुरंत ही बेसमेंट में चला जाए एंड जॉर्ज भी ज्यादा सवाल ना करते हुए बेसमेंट में चला जाता है और वहाँ से वो कुछ गन शॉट की आवाज सुनता है, लेकिन वो समझ ही नहीं पाता कि उसके पिता किस पर शूट कर रहे हैं। ऐसी ही सुबह हो जाती है और फिर वो बेसमेंट से बाहर आके अपने पिता से मिलता है। जॉर्ज तुरंत ही अपने पिता से पूछता है कि उन्होंने उसे लेटर क्यों भेजा। ऐसे में उसके पिता बताते हैं कि उन्होंने कोई लेटर भेजा ही नहीं था एंड जो लेटर जॉर्ज को मिला है वो हो सकता है किसी ने जानबूझकर भेजा हो। जॉर्ज के पिता बताते हैं कि वो इस टाउन में काफी समय से है और वो यहाँ पर रहकर कुछ रिसर्च कर रहे हैं और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हैं। असल में जो फैक्ट्री ब्लास्ट हो गई थी उसके कारण काफी सारा जो केमिकल है वो रिलीज हो गया था एंड उसके चपेट में कई सारे इंसान और जिंदा जीव आ गए थे, जिसके चलते एक म्यूटेशन हुआ और उसके कारण वो काफी ज्यादा अग्रेसिव और बहुत ही ज्यादा डेंजरस बन गए। एंड जॉर्ज के पिता इन्हीं सारी चीजों की सबूतों को इकट्ठा कर रहे हैं ताकि जो कंपनी इन सब के पीछे है वो उसके ऊपर केस कर सके एंड वो जॉर्ज को बोलते हैं कि वो यहाँ से चला जाए क्योंकि इस जगह पर काफी ज्यादा खतरा है। लेकिन जाने से पहले जॉर्ज के पिता उसे बोलते हैं कि वो उसके साथ मार्केट चले ताकि वो थोड़ा बहुत सामान इकट्ठा कर सके और इसी बहाने वो अपने बेटे से थोड़ा बहुत बातचीत भी कर सके। तो वो ऐसा ही करते हैं और वो गाड़ी से मार्केट के एरिया के लिए निकल जाते हैं। ऐसे में बाप बेटे के बीच थोड़ी बहुत बातचीत होती है, लेकिन इसी दौरान कई सारे म्यूटेंट्स जो है उनके गाड़ी के सामने आ जाते हैं और एक कार एक्सीडेंट हो जाता है। ऐसे में जब जॉर्ज की आंखें खुलती है तो वो अपने आप को किसी दूसरी ही जगह पर पाता है। वहीं पर वो एक कायला नाम की लड़की से मिलता है और इसी लड़की ने जॉर्ज को रेस्क्यू करके यहाँ पर लाया था। ऐसे में जब जॉर्ज कायला को पूछता है कि उसके पिता कहाँ पर है तो वो बताती है कि जब वो उसे रेस्क्यू की थी तो वो गाड़ी में अकेला था, यानी कि उसके पिता पहले ही गायब हो गए थे। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ इसके बारे में जॉर्ज को कोई भी आइडिया नहीं था। कायला बताती है कि इस जगह पर अभी भी कुछ फैमिलीज रहती है जिनमें से एक फैमिली उसकी भी है एंड उसके पेरेंट्स और जॉर्ज के पिता काफी अच्छे दोस्त है। जाने से पहले कायला उसे कुछ सप्लाईज देती है और एक बेसबॉल बैट देती है ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके एंड फिर जॉर्ज वहाँ से निकल जाता है ताकि वो अपने फादर को ढूंढ सके एंड डिसाइड करता है कि वो अपने फादर के घर की ओर निकलेगा। तो जॉर्ज उन्हें ढूंढने के लिए उसी रास्ते निकल जाता है। रास्ते में वो कुछ क्रीचर्स को एनकाउंटर करता है जो कि बेसिकली वही लोग थे जो कि म्यूटेशन के कारण कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं एंड अब वो इंसान नहीं रहे। इनसे बचते बचाते जॉर्ज जो है फाइनली अपने घर में पहुंचता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अपने फादर को वहाँ पर नहीं पाता। लेकिन वहाँ पर उसे एक हैंडगन मिलती है जो कि इस सिचुएशन में काफी यूजफुल चीज थी। इसके अलावा जॉर्ज को जो है एक हिडन बेस के बारे में पता चलता है जो कि किसी टनल वाले एरिया में था। तो इसके बारे में और जानकारी लेने के लिए जॉर्ज जो है सीधे कायला के पास जाता है एंड कायला जो है उसे मैप में एक लोकेशन मार्क करके देती है, जिसे फॉलो करते हुए जॉर्ज जो है एक जगह पर पहुंचता है और वहां से उसे एक छोटी सी गुफा मिलती है। उस गुफा के थ्रू वो एक जगह पर पहुंचता है जहाँ पर कई सारी चीजें रखी हुई थी और कई सारे वेपनरीज भी थे एंड वो जगह जो है उन म्यूटेटेड क्रीचर से भरा पड़ा था। उस जगह को एक्सप्लोर करते समय जॉर्ज जो है थोड़ी देर के लिए अपने पिता को देखता है, लेकिन उसके पिता जो है वहाँ से भागकर जाने लगते हैं एंड वो जॉर्ज को बोलते हैं कि वो उसका पीछा ना
करे। जॉर्ज को समझ नहीं आता है कि उसके पिता ऐसा क्यों कर रहे हैं एंड उसके बाद उसके पिता पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। अब उस जगह को एक्सप्लोर करते समय जॉर्ज को एक डायरी मिलती है जहाँ उस डायरी में आरजे नाम के इनिशियल्स थे और उससे उसे कई सारी डिटेल्स के बारे में पता चलता है एंड यहाँ पर जो भी कुछ हो रहा है इसमें कहीं ना कहीं जॉर्ज के पिता भी कनेक्टेड है। तो सीधा वो ये डायरी लेकर वापस से कायला के पास जाता है जहाँ पर कायला आरजी का इनिशियल देखकर समझ जाती है कि ये किसकी किताब हो सकती है। वो बताती है कि ये डायरी रॉन गैरिसन की है, जहाँ पर वो ये भी बताती है कि रॉन गैरिसन कहाँ पर रहता है। तो जॉर्ज जो है सीधा रॉन गैरिसन से मिलता है और जॉर्ज देखता है कि रॉन गैरिसन ऑलरेडी इन्फेक्टेड है लेकिन वो कम्प्लीटली म्यूटेट नहीं हुआ है या फिर उसने किसी तरह से म्यूटेशन को रोक दिया है। जॉर्ज उससे पूछता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है और इन सब में उसके पिता कैसे कनेक्टेड है। ऐसे में रॉन गैरिसन बोलता है कि ये सारी चीजें उसके पिता से ही शुरू हुई है और इन सारी चीजों के पीछे उसके पिता का ही हाथ है। वो बोलता है कि उसके पिता बहुत बड़ा राज छुपा रहे हैं जिसके बारे में किसी को आइडिया नहीं है। ऐसे में जॉर्ज जो है उससे पूछता है कि क्या उसे पता है कि अभी उसके पिता कहाँ हो सकते हैं। ऐसे में रॉन गैरिसन बोलता है कि उसके पिता एक ही जगह हो सकते हैं एंड वो उस जगह के बारे में जॉर्ज को बताते हैं एंड उसके बाद जॉर्ज जो है उस लोकेशन में पहुंचता है जो कि कम्प्लीटली एक फॉरेस्ट वाला लोकेशन था एंड वहां पर पहुंचकर वो एक अजीब से क्रीचर को एनकाउंटर करता है जो कि कम्प्लीटली एक स्पाइडर जैसी थी एंड वो बाकी क्रीचर्स के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा ड्यूरेबल और बहुत ज्यादा फास्ट थी। ऑल्सो वो इंसानी भाषा में बात भी कर पा रही थी, यानी कि वो जो है बाकी क्रीचर्स के कंपैरिजन में काफी ज्यादा इंटेलिजेंट भी थी। अब जॉर्ज के लिए इससे लड़ना काफी ज्यादा मुश्किल होता है लेकिन इवेंचुअली जॉर्ज जो है उस क्रीचर को हरा ही देता है। लेकिन इससे पहले जॉर्ज जो है उस क्रीचर को कम्प्लीटली मारता अचानक से कोई जॉर्ज को ही गोली मार देता है एंड उसे गोली मारने वाला और कोई नहीं बल्कि उसका ही पिता रहता है। एंड जॉर्ज के पिता को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो उस क्रीचर को पहले से जानते हो एंड क्योंकि जॉर्ज को गोली लगी थी जॉर्ज वहीं पर बेहोश हो जाता है एंड इस गेम की स्टोरी यहीं पर एंड हो जाती है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, इसके बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं पता चलती है, लेकिन हाँ अगर आगे इसका कोई पार्ट बनता है तो हमें आगे और भी सारे डिटेल्स के बारे में पता चले। लेकिन फिलहाल के लिए इस गेम की स्टोरी यही तक थी।